हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिलकुटी व्रत की कथा। और कथा मैं आपको सुनाऊंगी। और जैसे तिलकुटी का व्रत आने वाला है तो उसके लिए मैं एक ये तिलकुटी व्रत की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। और आपको ये कथा अच्छी लगे या वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट तिलकुटी व्रत की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय हो तिलकुटी माता की जय। एक समय की बात है, एक देवरानी और जिठानी थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जिठानी बहुत ही अमीर थी। लेकिन जब देवरानी जेठानी के घर पे काम करती थी और जेठानी उसे बचा हुआ भोजन दे देती थी। देवरानी उसी भोजन से अपना गुजारा करती थी। देवरानी का जो पति था वो जंगल में जो लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचता था और फिर उसी से उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन तिलकुटी का व्रत था तो देवरानी ने 5 रुपए के तिल खरीदे और उसको तिलकुटा बनाकर प्रसाद रख दिया और फिर वो जेठानी के घर पर काम करने के लिए चली गई। जब उसने सब लोगों से भोजन के लिए कहा तो वे बोले कि उन्होंने कि हमें अभी भोजन नहीं करना है। लेकिन तब वो जिठानी फिर उसकी जिठानी बोली, अगर किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा हुआ भोजन कैसे दे सकती हूँ। तुम सुबह जल्दी आ जाना और बचा हुआ भोजन ले जाना। बेचारी देवरानी परेशान होकर चली गई। उसे भोजन नहीं मिला। उधर उसका पति और उसके बच्चे उसके यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनके लिए अच्छा भोजन लेकर आएगी, लेकिन आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिली। तब वह घर गई तो उसके पति उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो। बोले कि जब तू सारा दिन काम करती है और तुझे खाने को भोजन भी नहीं मिलता तो तेरे काम करने का क्या फ़ायदा। और उसने उसे कपड़े धोने के डंडे से उसकी बहुत पिटाई की। तब वो बेचारी रोकर पानी पीकर सो गई। उसने सपने में गणेश जी महाराज आए। बोले कि तू सो रही है या जाग रही है। तो वो बोले कि हे गणेश जी महाराज, मैं सो भी नहीं रही हूँ, जाग भी नहीं रही हूँ। गणेश जी बोले कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वो बोले कि तिलकुटा पड़ा हुआ है, वो ही खा लो। गणेश जी ने वो खा लिया और बोला कि अब मुझे निपटना है, मैं कहाँ निपटूँ। तो वो बोले कि ये मेरा घर है, आप इसी में निपट लीजिए। तो गणेश जी निपट लिए और फिर बोले कि मुझे अपना सर पर पूछ दो। तो बोलेंगे अब मैं कहाँ पूछूँ। तो वो बोले कि आप मेरे सर पर पूछ दीजिए। तो उसने उसके सर पर पूछ दिया। और जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर में बहुत सारे हीरे मोती और उसका घर पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ है। तो वो और उसके सर पर भी हीरे मोती जले। तो वह बहुत खुश हुई। जिठानी उसका वह इंतजार कर रही थी। जब वह नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को भेजा और बोला कि जाओ अपनी चाची को देख कर आओ, वो अभी तक क्यों नहीं आई। जब बच्चे उसे देखने गए तो बोले, चाची आप काम करने के लिए क्यों नहीं आई। तब वह अपने बच्चों से बोली, आज तक काम करने नहीं जाऊंगी। अभी तक मैं तुम्हारी मम्मी के यहाँ बहुत काम कर लिया, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। तुम अपनी मम्मी को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर उससे अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी आज चाची काम के लिए नहीं आएगी। तब जेठानी उसके पास आई तो जेठानी उसको देखकर हैरान रह गई। उसके घर का वो में बहुत सारे हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। और तो जेठानी ने उससे पूछा ये सब कैसे हुआ। तो उसने उसे सारी बात बताई। फिर जेठानी अपने पति से जाकर कहने लगी कि आप भी मुझे कक्की से मारिए। अरे तुम क्यों पिट रही हो उसको, वो तो बेचारी गरीब थी इसीलिए उसका ये हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं, तुम क्यों पिटते हो। वो नहीं मानी और उसके पति ने खूब मारा। जब रात में से गणेश जी उसके सपने में आए तो बोले कि मैं क्या कहूँ। वो बोली कि मैंने आपके लिए चूरमा बना कर रखा है, आप वो खा लीजिए। वहाँ तो आपको तिलकुटा ही मिला था, लेकिन मैंने आपके लिए चूरमा बनाकर देसी घी का चूरमा बना कर रखा हुआ, आप वो खा लीजिए। गणेश जी ने खा लिया। बोला कहा निमटू। बोले कि उसका सिर तो वैसा ही गंदा था, लेकिन मेरा माथा तो बिल्कुल चमेली का तेल लगाया, आप यहाँ पूछ लिए। और मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा है, आप इसी में निपट लीजिए। तो गणेश जी ने वैसा ही किया और चले गए। तब उसे सुबह उठकर उसने देखा तो उसके चारों गंदगी फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो वो उस गणेश जी के पास गई कि वो और वो जब उसका पति आया तो वह देखा कि ये सब क्या हो गया। तो उसने उसे बताया तो वह बोला कि वो तो बेचारी गरीब थी इसलिए उसका ये सब उसके साथ हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास तो सब चीज़ की मौज थी, फिर भी तुमने ऐसा किया। जो तुम्हारे साथ हो तुम उसको देख कर जल रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब वह भगवान गणेश जी के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गणेश जी बोले कि तू अपनी देवरानी को देख कर जो जल रही थी उसी के कारण तुम्हारे से फिर गणेश जी ने उसे माफ़ कर दिया और बोला कि और उसके सारी गंदगी को साफ़ कर दिया और बोला और फिर
अंदर ध्यान हो गए। तो वो जेठानी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी, माफ़ी मांग ली थी। और हे भगवान और हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने देवरानी का साथ दिया उसी तरह सबका देना। जो कथा सुने उसको भी, जो कथा सुनते समय हुंकार मारे उसका भी साथ देना, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जेठानी के साथ जैसे किया वैसा किसी के साथ मत करना, और देवरानी के साथ जो किया उसका वैसा आशीर्वाद सबको देना। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, जय तिलकुटा माता की जय।